मथुरा में बनवाएंगे। आ गया वक्त है, जाग जाओ हिंदुओं, ना तो सत्ता में सनातन के विरोधी आएंगे। मोदी फिर मोदी। भगवान जैसे यूं खड़ा है, हमसे ज्यादा ये लड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती पार रहा है। अनेक शिवालयों के माध्यम से यहां की आस्था को सम्मान देता रहा है। देश की आजादी के लिए जिस तरह ने यहां पर एक नई श्रृंखला खड़ी की, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने खुदवा की पावन इमली टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहां के पॉलिटेक्निक में ही उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम पौवा फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे कि सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है। हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन दो विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार रखते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर के विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे, तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहां के पॉलिटेक्निक में ही उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम पौवा फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे कि सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है। हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन दो विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं।
प्रयास करते हैं, लगातार रखते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहाँ के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम पौवा फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे कि सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है। हर विकास खंड में अनेक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के अन्य परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार रखते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहाँ के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम पौवा फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे कि सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है। हर विकास खंड में अनेक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के अन्य परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक
विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार रखते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर के विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। रुपए का ये चेक, इसके बाद श्री जयचंद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य श्रीमती शिवदेवी, इन्हें भी एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सहायता योजना में 25 लाख का चेक। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में स्कूल बैग मेकिंग हेतु 4 लाख। सुश्री निशा यादव इसके बाद आएंगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी के रूप में दर्जी की पूरी किट, इनको ये सिलाई मशीन उससे संबंधित वस्तुएं प्रदान। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और वहीं देखिए, सीएम योगी का आज फतेहपुर, जालौन और आगरा का दौरा है। 3 जिलों में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज फतेहपुर, जालौन और आगरा दौरे पर रहेंगे सीएम। 3 जिलों में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। फतेहपुर में 489 करोड़ की 125 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जालौन में 1274 करोड़ की 374 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और आगरा में 342 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे सीएम योगी। सड़क, पेयजल, पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास पर भी फोकस रहेगा। ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी इस दौरान जोर रहेगा। तो आज का दौरा काफी अहम है सीएम योगी का, जहां फतेहपुर, जालौन और आगरा में कई करोड़ों परियोजनाओं की लोकार्पण शिलान्यास करते नजर आएंगे सीएम योगी और जनता को सौगात देंगे। तो देखिए, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज 3 जगहों का दौरा है, जालौन, फतेहपुर, आगरा, जहां पर करोड़ों की सौगात जनता को देते नजर आएंगे सीएम। सड़क, पेयजल, पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास पर मुख्य फोकस रहेगा। ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। तो सीएम योगी का आज ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 जगहों पर 3 जिलों में करोड़ों की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है। फतेहपुर में 489 करोड़ की 125 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। तो वहीं जालौन में 1274 करोड़ की 374 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। आगरा में 342 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात जनता के नाम करेंगे आज सीएम। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देते नजर आएंगे। तो आज का दिन काफी अहम है। 3 जिलों में करोड़ों की सौगात जनता को मिलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा त्याग पत्र। नीट यूजी परीक्षा विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा भी की है। उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया कि 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर नई तिथि घोषित की गई। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से 21 जून 2026 को 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई।
साथ ही उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी परीक्षा परिणाम संतोषजनक रहे और गरीब पृष्ठभूमि के कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, लेकिन इस दौरान जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की गई, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। पत्र में यह भी जिक्र है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों और छात्रों के भविष्य की चिंता है। जंतर मंतर व देश में बनी स्थित राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। उन्होंने कहा कि छात्र अपना पूरा समय पढ़ाई व कैरियर पर केंद्रित करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा है। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने पत्र के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलहाल आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the. I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। प्रधान, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान। प्रधान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है।